पिछले कुछ दिनों से ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रियल एस्टेट मार्केट में एनबीसीसी के एस्पायर सीरीज के प्रोजेक्ट्स ने काफी बज़ क्रिएट किया हुआ है। एनबीसीसी ने बैक टू बैक बल्क ऑक्शंस में बड़े बड़े साइज के न्यूली प्लान्ड प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट डेवलपर्स को सेल किए हैं, जिनमें अब तक 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की इन्वेंट्रीज मार्केट में आ चुकी है। और इन्हीं एस्पायर सीरीज के रीजन सभी लॉन्चेस को हमने व्हाइट हैट रियलिटी के प्लेटफॉर्म पर डिटेल में कवर भी किया है। सबसे पहला वीडियो हमने किया था एनबीसीसी एस्पायर सेंचुरियन पार्क पर, जिसे गौर ग्रुप ने रिसेंटली ही एक्वायर किया था। दूसरा प्रोजेक्ट था एनबीसीसी एस्पायर गोल्फ होम्स, जिसे मनसन ग्रुप ने परचेज करके रीनेम किया था मनसन एस्पायर होम्स। तीसरा प्रोजेक्ट था इटर्निया, जो ड्रीम वैली फेज 3 का पार्ट है, जिसे यथार्थ हॉस्पिटल ग्रुप ने एक्वायर किया है। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एनबीसीसी एस्पायर लेजर पार्क, एस्पायर सीरीज का 4th प्रोजेक्ट। वेलकम टू व्हाइट हैट रियलिटी, वेयर वी ब्रिंग यू वैल्यू ओवर वैल्यूएशन। एनबीसीसी एस्पायर लेजर पार्क भी सेंचुरियन पार्क फेज 2 की तरह गौर ग्रुप ने ही बल्क ऑक्शन में एक्वायर किया है, और इस बार कंपटीशन इन हाउस ही है, गौर एस्पायर सेंचुरियन पार्क वर्सेस एस्पायर लेजर पार्क। दोनों प्रोजेक्ट में सेगमेंट वाइज काफी सिमिलैरिटीज है, लेकिन कौन सा ज्यादा प्रैक्टिकल है, प्राइसिंग में कौन बेटर वैल्यू दे रहा है, किस प्रोजेक्ट में लेआउट और लोकेशन बायर के फेवर में है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगा। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें, सो दैट यू कैन डिकोड द रियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनबीसीसी एस्पायर प्रोजेक्ट्स, सेंचुरियन पार्क वर्सेस लेजर पार्क। वैसे तो अब तक लॉन्च हुए एनबीसीसी एस्पायर के सभी प्रोजेक्ट्स की लोकेशन अपने अपने हिसाब से प्रॉमिसिंग रही है, लेकिन एस्पायर लेजर पार्क की लोकेशन अनडाउटली उन सबसे बेहतर है। आप ये भी कह सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के उन लास्ट बचे हुए प्रीमियम लैंड पार्सल्स में से एक ये प्रोजेक्ट है, जो किसान चौक से बिल्कुल करीब है, वेल कनेक्टेड है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंजेशन फ्री जोन में प्लेस्ड है, अनलाइक अदर एस्पायर प्रोजेक्ट्स। लेजर पार्क की प्लेसमेंट क्लियरली स्टैंड आउट करती है। प्रोजेक्ट डायरेक्टली 60 मीटर वाइड रोड ग्रेटर नोएडा वेस्ट पर सिचुएटेड है, जो कि एक की आर्टेरियल कॉरिडोर है दैट कनेक्ट्स नोएडा, गौर चौक एंड ग्रेटर नोएडा सीमलेसली। टेक्निकली ये रोड 100 मीटर्स वाइड डेजिग्नेटेड है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट पोर्शन ग्रीन बेल्ट्स और सर्विस रोड्स में चला जाता है, जो ओवरऑल एनवायरनमेंट को और ओपन फील देता है। प्रोजेक्ट पार्शियल कॉर्नर साइड पर लोकेटेड है, जिसका मेन एंट्री गेट डायरेक्टली इस प्राइमरी रोड पर प्लेस्ड है। साथ ही प्रोजेक्ट के लिए 2 और एंट्री एंड एग्जिट गेट्स प्रपोज्ड हैं, जो कि 45 मीटर वाइड रोड पर प्लान्ड है, विच एंश्योर्स स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट। प्रोजेक्ट के एग्जैक्ट फ्रंट में आपको गोल्डन आई जैसे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, और साइड में डी मार्ट जैसे हाई फुटफॉल जोन भी प्लेस्ड है। साथ ही प्रोजेक्ट के रोड फेसिंग जोन में एक हाई स्ट्रीट कॉमर्शियल भी प्लान किया गया है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो प्रोजेक्ट से गौर चौक तक का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 1.4 किलोमीटर्स का है, और ये पूरा स्ट्रेच आपको सीधे मेन रोड पर मिलेगा। नो टर्न्स, नो डाइवर्जन्स, सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव एंड यू आर एट गौर चौक। हाँ, अगर आपको गौर चौक से प्रोजेक्ट तक आना है तो आपको 2 यू टर्न्स लेने पड़ते हैं, जिसमें से पहला यू टर्न आपको गौर सिटी मॉल के सामने मिलेगा और दूसरा डी मार्ट के पास में। फ्यूचर कनेक्टिविटी की बात करें तो वो भी काफी बेहतर है, थैंक्स टू द प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन, जो कि इस कॉरिडोर को और ज्यादा कम्यूट फ्रेंडली बनाएगा। एजुकेशन और डेली लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी ये लोकेशन काफी कनेक्टेड है। अगर इस लोकेशन को हम एस्पायर सेंचुरियन पार्क से कंपेयर करें तो वहाँ का एंट्रेंस एक इनर रोड से है, जहाँ सराउंडिंग्स कंपैरेटिवली ज्यादा डेंस और कंजेस्टेड है। सो चाहे आप विजिबिलिटी, अप्रोच रोड या लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग की बात करें तो लेजर पार्क इज डेफिनेटली बेटर प्लेस्ड देन एस्पायर सेंचुरियन पार्क। एनबीसीसी एस्पायर का ये प्रोजेक्ट 40 एकर्स के ओरिजिनल आम्रपाली लेजर पार्क का एक पार्ट है, जिसे अब एनबीसीसी लेजर पार्क के नाम से रीलॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक लैंड पार्सल अप्रोक्सीमेटली 8 एकर्स रिसेंटली एनबीसीसी के ऑर्गेनाइज्ड बल्क ऑक्शन के थ्रू गौर ग्रुप ने एक्वायर किया है। इस लैंड पार्सल पर टोटल 7 रेजिडेंशियल टावर्स प्लान्ड है, जिसमें एक आइकॉनिक टावर भी इंक्लूडेड है। बाकी 6 रेगुलर टावर्स को 2 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है, और हर क्लस्टर के बीच में आपको सेंट्रल ग्रीन एंड ओपन ब्रीथिंग स्पेस मिल जाएगा। प्लानिंग वाइज अगर हम एस्पायर सेंचुरियन पार्क से इस लेआउट को कंपेयर करें तो वहाँ टावर स्पेसिंग थोड़ा ज्यादा जनरस दिया गया है। लेजर पार्क में दोनों टावर क्लस्टर्स के बीच का गैप थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन हर क्लस्टर के अंदर की इंटरनल स्पेसिंग फंक्शनल एंड प्रैक्टिकल है। रेगुलर टावर्स यहाँ G+25 फ्लोर्स के प्लान किए गए हैं, जबकि आइकॉनिक टावर्स स्लाइटली एलिवेटेड स्ट्रक्चर है विद G+32 फ्लोर्स, क्लियरली पोजिशनिंग इट एज अ प्रीमियम ऑफरिंग। पूरे आइकॉनिक टावर में हाई एंड 64 यूनिट्स ही प्लान किए गए हैं। बाकी रेगुलर टावर्स में टिपिकल फ्लोर प्लान्स पर 4 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर का लेआउट है, एक
एक्सेप्ट टावर 4 एंड टावर 6, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे भी आपको वहाँ पे 2 अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, शायद ग्राउंड लेवल फैसिलिटीज और सर्कुलेशन रिक्वायरमेंट की वजह से। ओवरऑल प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 660 अपार्टमेंट्स प्रपोज्ड है, विच इज अ कंफर्टेबल डेंसिटी कंसीडरिंग 83 यूनिट्स पर एकड़, मेकिंग इट अ बैलेंस्ड डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन। लिफ्ट प्लानिंग भी प्रोजेक्ट में काफी एफिशिएंट है। ईच टावर में 4 हाई स्पीड कैपेसिटी लिफ्ट्स का प्रोविजन है। रेगुलर टावर्स में ये रेशियो 25 अपार्टमेंट्स पर लिफ्ट का आता है, व्हाइल आइकॉनिक टावर में लिफ्ट टू अपार्टमेंट का रेशियो और बेहतर है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1:21 अपार्टमेंट्स पर लिफ्ट, जो कि स्मूथ एंड हैसल फ्री एक्सपीरियंस इंश्योर करेगा, स्पेशली फॉर रेजिडेंट्स इन द लग्जरी टावर। ये पूरा प्रोजेक्ट 100% माइवन कंस्ट्रक्शन टेक्निक से बन रहा है, विच मींस स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर, बेटर फिनिश एंड फास्टर डिलीवरी टाइमलाइंस। क्लब हाउस की बात करें तो एनबीसीसी एस्पायर सीरीज में अभी तक लॉन्च किए गए सभी नए प्रोजेक्ट्स में मॉडर्न येट एलिगेंट क्लब हाउसेस प्लान किए गए। लेजर पार्क का भी क्लब हाउस लार्ज स्केल और लग्जरी डिजाइन के साथ प्रपोज किया गया है। सभी एसेंशियल एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, फिटनेस जोन्स, लॉन्च स्पेसेस, बैंक्वेट एंड मोर, यहाँ सभी कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन एक ऑनेस्ट सवाल ये उठता है कि क्या ये एमिनिटीज जैसे ब्रोशर में दिखाई गई हैं, वैसे ग्राउंड पर भी बनकर आएंगी? ये सिर्फ हमें टाइम ही बताएगा। फॉर नाउ प्लानिंग और इंटेंट इम्प्रेसिव है, एग्जीक्यूशन का टेस्ट अभी बाकी है। अगर प्लानिंग की बात करें तो कुछ एस्पेक्ट्स में एस्पायर सेंचुरियन पार्क डेफिनेटली बेटर है, जैसे टावर्स के बीच का स्पेसिंग एंड लेआउट क्लैरिटी। वहीं एस्पायर लेजर पार्क में अपार्टमेंट डेंसिटी कम है, लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो भी बेहतर है और आइकॉनिक टावर की पोजीशनिंग भी अपीलिंग है। लेकिन लोकेशन के मामले में कोई डाउट नहीं, लेजर पार्क क्लियरली लीड करता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में दोनों के बीच में टाई है, लेकिन लोकेशन की वजह से लेजर पार्क को एज मिलता है। अब बारी आपकी है, आपका वर्डिक्ट क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें हमें अपना ओपिनियन। एनबीसीसी लेजर पार्क का पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स के साथ में प्लान किया गया है और साथ में इसमें टॉप में कुछ डुप्लेक्सेस भी प्लान्ड है और ये कॉन्फ़िगरेशन भी टिपिकल नहीं, काफी स्पेशियस साइजेस में ऑफर किया गया है। रेगुलर टावर्स में 3 BHK प्लस स्टडी का साइज 2299 स्क्वायर फीट का होगा। 4 BHK प्लस स्टडी वाले यूनिट्स का साइज 2783 स्क्वायर फीट का होगा। दोनों ही लेआउट्स एक ही फिक्स डिजाइन के साथ आ रहे हैं, जो प्लानिंग को स्ट्रीमलाइन्ड और एक्सक्लूसिव बनाते हैं। आइकॉनिक टावर की बात करें तो वहाँ और भी प्रीमियम स्केल है। 4 BHK प्लस स्टडी वाला यूनिट यहाँ पे 3769 स्क्वायर फीट में मिलेगा। टॉप फ्लोर पर 2 डुप्लेक्सेस 5 BHK यूनिट्स भी प्लान किए गए हैं, जिनका साइज लिटरली 7262 स्क्वायर फीट तक जाता है। एक तरह से विला इन द स्काई का फील आपको यहाँ मिल सकता है। लोडिंग की बात करें तो एस्पायर लेजर पार्क की लोडिंग अप्रोक्सीमेटली 22% से भी कम है, जो एस्पायर सेंचुरियन पार्क के कंपैरिजन में थोड़ा और बेहतर है। सेंचुरियन पार्क में ये लोडिंग अप्रोक्सीमेटली 23% के आसपास की है। और जब हम फ्लोर प्लान एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो लेजर पार्क के यूनिट्स एनबीसीसी के दूसरे प्रोजेक्ट्स जैसे एस्पायर गोल्फ होम्स 2 या सेंचुरियन पार्क से ज्यादा प्रैक्टिकल लगेंगे। एनबीसीसी ने लेजर पार्क को इटोनिया और सेंचुरियन पार्क के बीच का बैलेंस प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है। लेकिन एक जेन्युइन ऑब्जर्वेशन ये है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मार्केट में 2300 प्लस स्क्वायर फीट वाले कैटेगरी के बायर्स काफी लिमिटेड है और एनबीसीसी के सारे प्रोजेक्ट्स ही इस रीजन में बड़े साइज वाले अपार्टमेंट्स पर फोकस्ड है, जहां एक्चुअली डिमांड उतनी नहीं है। अगर एनबीसीसी ने 1100 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट के बीच के प्रीमियम बट कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट्स प्लान किए होते तो शायद ये प्रोजेक्ट्स मार्केट में और बेहतर परफॉर्म कर पाते। फिलहाल तो प्राइवेट डेवलपर्स भी सेक्टर 10 एंड 12 में बड़े साइज वाले अपार्टमेंट्स की ओवर सप्लाई लेकर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि एनबीसीसी ने मार्केट नीड से थोड़ा डिस्कनेक्ट दिखाया है इस प्लानिंग में, लेकिन अगर एनबीसीसी ने मार्केट को थोड़ा अच्छे से स्टडी किया होता तो शायद प्लानिंग काफी डिफरेंट होती। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बड़े साइज के स्पेशियस और एफिशिएंट अपार्टमेंट की तलाश कर रहे हैं तो लेजर पार्क जरूर शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। फ्लोर प्लान्स काफी थॉटफुली डिजाइन किए गए हैं एंड लोडिंग भी रीजनेबल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रियल एस्टेट मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमने अपने व्यूअर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है, जहां पर हम नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस, अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स के बारे में रेगुलर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आप भी इस लूप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बस हमें एक छोटा सा मैसेज भेजिए व्हाट्सएप पर विद #Greater Noida और हम आपको अपनी प्रिविलेज्ड ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देंगे, जहां आपको टाइम से पहले ही मिलेंगी रियल, वेरीफाइड एंड काम की अपडेट्स। प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है एंड बाकी एनबीसीसी एस्पायर के प्रोजेक्ट्स की तरह ये प्रोजेक्ट भी अगले 4 सालों में डिलीवर हो जाना चाहिए। हालांकि इस प्रोजेक्ट की प्रपोज टाइमलाइन 2028 एंड तक की है। अब देखते ये हैं कि ये प्रोजेक्ट सच में टाइम पे डिलीवर हो पाता है या नहीं। अभी तक गौर ग्रुप का पूरा फोकस सेंचुरियन पार्क पर ही था और वही मार्केट में एक्टिवली पिच भी किया जा रहा था। वहाँ पे तो यूनिट अलॉटमेंट्स भी स्टार्ट हो चुके हैं और अब तक जिन्होंने भी बुकिंग्स की है उन सभी को अपने यूनिट्स का अलॉटमेंट भी मिल गया है।
लेजर पार्क के लिए भी गौर ग्रुप ने अब अपनी मार्केटिंग एंड कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिलहाल के लिए ऑफिशियली प्राइसिंग अनाउंस नहीं की है। सोर्सेज के हिसाब से प्री लॉन्च स्टेज में यूनिट्स की प्राइसिंग 10,000 से 10,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट एक्सपेक्टेड है, ऑल इंक्लूसिव एक्सेप्ट पीएलसीज। अगर सेंचुरियन पार्क की बात करें तो इनिशियल प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 9,375 रुपीज पर स्क्वायर फीट रखी गई थी, जिसे पहले 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक बढ़ाया गया और अब बोला यह जा रहा है कि अलॉटमेंट के बाद ये प्राइसिंग 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक जा सकती है, जो फ्रैंकली काफी अनरियलिस्टिक लगता है। इस प्राइसिंग पे प्रोजेक्ट में मोमेंटम मेंटेन रहना काफी मुश्किल होगा। एनबीसीसी के अब तक के सभी प्रोजेक्ट्स की प्राइसिंग को अगर एक बारी क्विकली रिकैप करें तो गोल्फ होम्स 2 जिसे मंसन ने टेक ओवर किया था, वहाँ प्राइसिंग 11,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव तक है। हाँ, एज पर द रीसेंट डेवलपमेंट मंसन ग्रुप शायद इस प्रोजेक्ट से एग्जिट करे क्योंकि वो एनबीसीसी के साथ अपना इनिशियल 10% कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए हैं। ऑफिशियली हालांकि अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है। इटर्निया जो यथार्थ हॉस्पिटल ग्रुप ने लिया है, वहाँ यूनिट्स 9,000 से 9,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास ट्रेड हो रही हैं। प्रोजेक्ट वैल्यू फॉर मनी लगता है। सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि आसपास काफी ज्यादा आम्रपाली टावर्स और विलास से सराउंडेड है। तो सभी प्रोजेक्ट का अपना एक कॉन्टेक्स्ट है। प्रोज एंड कॉन्स के बेसिस पे उनकी प्राइसिंग भी लार्जली जस्टिफाइड है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए डिटेल्ड गाइडेंस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हम अपनी टीम से एक एक्सपर्ट असाइन करेंगे जो आपको साइट विजिट्स करा सके, क्वेरीज क्लियर कर सके और आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। That's all for today's video. मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, take care and goodbye.